राम राम दोस्तों, सिलेक्शन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स के इस वीडियो में हम अक्टूबर 2022 की क्रोनोलॉजी के प्रादेशिक परिदृश्य पर चर्चा करेंगे। इसमें जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। आपने देखा होगा जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न आते हैं, चाहे राजस्थान के हो, इंडिया लेवल के हो या इंटरनेशनल लेवल के हो, कोई भी हो, सारे क्रोनोलॉजी में से ही आ रहे हैं। अभी आपने सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम भी देखा होगा, 95% से अधिक प्रश्न है वो क्रोनोलॉजी से ही आ रहे हैं। तो आप क्रोनोलॉजी के जो वीडियो है, मैं क्रोनोलॉजी को बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको प्रश्न उत्तर के माध्यम से उपलब्ध करवा रहा हूँ। ऐसी सुविधा क्रोनोलॉजी की आसानी से प्रश्न उत्तर बना के पढ़वाने की ऐसी सुविधा कहीं पर भी नहीं है। यूट्यूब पे आप देख लेना, भले ही प्रश्न उत्तर के माध्यम से इतनी मेहनत करके कोई भी नहीं पढ़ा रहा है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। करंट के प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, आप मेरा विश्वास कीजिए। पिछली परीक्षाओं के प्रश्न पत्र उठाकर देख लीजिए आप, और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों के साथ। वीडियोज़ को देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब भी करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पीएम श्री योजना के बारे में सत्य कथन बताना है। तो मैं यहाँ पूरा टॉपिक है वो पूरा इस एक ही प्रश्न के अंदर लेके आ जाता हूँ, और कोई बड़ा टॉपिक होता है तो दो प्रश्न बना देता हूँ उसके। तो पहला प्रश्न है, पीएम श्री योजना के बारे में सत्य कथन बताना है। इसका पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, यानी कि पीएम श्री। इस योजना के तहत विद्यालयों के विकास व उन्नयन के लिए राजस्थान में 716 विद्यालयों का चयन किया गया। ये सही ऑप्शन है, राजस्थान के 716 विद्यालय हैं। पीएम श्री योजना का क्या नाम है, फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर। पीएम का हो गया प्राइम मिनिस्टर, श्री का हो गया एस फॉर स्कूल, और राइजिंग इंडिया, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। तो ये हो गया 716 विद्यालयों के चयन हुए। प्रत्येक ब्लॉक से 2 विद्यालय चयनित किए जाएंगे। इनमें से एक विद्यालय होगा प्रारंभिक शिक्षा का और एक विद्यालय होगा माध्यमिक शिक्षा का। योजना में राजस्थान के लिए लगभग 1500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया। ये भी सही है। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, चारों ही ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न है, पीएम श्री योजना के बारे में यहाँ भी सत्य कथन बताना है। तो इस योजना है ना, ये योजना किस लिए प्रारंभ की गई है? स्कूलों में आधुनिक व तकनीकी शिक्षा पर ध्यान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम श्री योजना की घोषणा 5 सितंबर 2022 को की गई। यानी कि स्कूलों में आधुनिक और तकनीकी शिक्षा पर ध्यान देने के लिए योजना के तहत पूरे देश में 14,500 स्कूलों के विकास की घोषणा की गई, जिसमें राजस्थान के कितने स्कूल हैं? 716 स्कूल है। और घोषणा कब हुई इस योजना की? 5 सितंबर 2022 को। एक नंबर भी सही है, 2 नंबर भी सही है। तीसरा ऑप्शन ये कहता है कि ये योजना 2022-23 से 2026-27 के लिए मंजूर की गई है, और इसमें 5 वर्ष के लिए 27,360 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। तो ये योजना भी सही है। 3 नंबर ऑप्शन भी सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, उपयुक्त सभी। तीसरा प्रश्न है, आदि महोत्सव 2022 कोटड़ा का उदयपुर में आयोजन किस विभाग के द्वारा किया गया? तो इसका आयोजन किया गया जिला प्रशासन, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान और पर्यटन विभाग के द्वारा। कौन कौन है? जिला प्रशासन है, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग है, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान और पर्यटन विभाग। 4 विभाग इसमें, 4 संस्थाएं इसमें शामिल है। कहाँ आयोजन हुआ? इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? उदयपुर में। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में राज्य सरकार ने शुल्क छूट की मंजूरी दी है इसमें। तो यह योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो कालीबाई भील स्कूटी योजना है, मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 1 अप्रैल 2020 को प्रारंभ की गई थी। असत्य कथन बताना है, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में राजस्थान के 7 बाल वैज्ञानिकों को पुरस्कृत किया गया है। बिल्कुल सही है, 1 नंबर ऑप्शन, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना। नौवीं राष्ट्र स्तरीय प्रदर्शनी में प्रतियोगिता थी, जिसका आयोजन भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन द्वारा 14 और 15 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में किया गया, जिसमें राजस्थान से चयनित 60 बाल वैज्ञानिकों ने नवाचारों व प्रोटोटाइप के साथ भाग लिया।
ये भी बिल्कुल सही है। राजस्थान से सबसे अधिक 7 नवाचारों में प्रोटोटाइप का चयन हुआ है, जबकि पिछले वर्ष राजस्थान के 3 छात्रों का इंस्पायर मानक योजना में चयन हुआ था। ये भी सही है। और इस बार 7 का चयन हुआ है, पिछली बार 3 का चयन हुआ था। और चौथा ऑप्शन है इंस्पायर अवार्ड योजना देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की प्रेरणा से भारत सरकार ने 2010-11 में प्रारंभ की थी। ये 2010-11 नहीं है, ये 2009-10 में प्रारंभ की गई थी। तो ये उत्तर हो जाएगा इसका, ये गलत उत्तर है। ये इस प्रश्न के हिसाब से ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। असत्य कथन पूछा है तो 2010-11 नहीं, ये 2009-10 है। राजस्थान में पहली बार आयोजित राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 12 सितंबर को किया। तो इसका उद्घाटन हुआ कोटा में। तो मैंने इस प्रश्न में जितने भी मोस्ट चीज़ें थी ना, इस जो एक टॉपिक में जो ये एक जो न्यूज़ दी हुई थी ना, ये कि राष्ट्रीय एमएसएमई सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन पहली बार कोटा में, उद्घाटन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कब किया, 12 सितंबर को। ये 3 प्रश्न यहाँ पर बन गए। तो मैंने ये सारे यहाँ पर करवा दिए। पहले मैं उस हिसाब से करवाता था, नीचे फैक्ट भी लिखता था मुख्य तथ्य। अब मैंने एक ही प्रश्न के अंदर ही सारी चीज़ें डाल दी है, उस ऑप्शन के अंदर और प्रश्न के अंदर। और अगर कोई बड़ा प्रश्न है तो उसके 2 प्रश्न बना दिए हैं। प्रदेश की पहली हस्तशिल्प नीति उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत द्वारा 17 सितंबर 2022 को जारी की गई। इसके बारे में सत्य कथन बताना है। तो ये नीति है ना, इस नीति में वित्तीय सहयोग के लिए कलाकारों को लोन के ब्याज पर 100% की सब्सिडी मिलेगी। बिल्कुल सही है, ये 100% की सब्सिडी मिलेगी लोन के ब्याज पर। राज्य में कलाकारों को मिलेगी ये लोन के ब्याज पर 100% सब्सिडी। राज्य में सभी सरकारी समारोहों में स्मृति चिन्ह के रूप में अब केवल प्रदेश के हैंडीक्राफ्ट उत्पाद शामिल होंगे। ये बहुत ही बढ़िया पहल है। इससे जो राज्य के कलाकार हैं, जो हस्तशिल्पी हैं, उनको रोजगार मिलेगा और उनका व्यवसाय बढ़ेगा। हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर और रिको हैंडीक्राफ्ट पार्क विकसित किया जाएगा। ये भी सही है, इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, उपयुक्त सभी। 8वां प्रश्न है हस्तशिल्प नीति 2022 के बारे में सत्य कथन बताना है। उद्योग विभाग के अधीन हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय का गठन होगा। हमारी उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कौन है? शकुंतला जी रावत है। तो उद्योग विभाग के अधीन हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय का गठन होगा, सही है। प्रत्येक वर्ष दिसंबर में हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन किया जाएगा, ये भी सही है। और यह नीति अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेगी, ये भी सही है। उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका 4 नंबर ऑप्शन। प्रदेश की पहली हस्तशिल्प नीति के तहत हस्तशिल्प म्यूजियम किस जिले में बनाया जाएगा? हस्तशिल्प म्यूजियम बनेगा जयपुर जिले में। राजस्थान की नई एमएसएमई नीति कब जारी की गई? राजस्थान की नई एमएसएमई नीति और हस्तशिल्प नीति दोनों ही एक ही तारीख को 17 सितंबर 2022 को जारी की गई। राजस्थान एमएसएमई नीति 2022 के बारे में सत्य कथन बताना है। तो अब यहाँ पर एमएसएमई नीति के बारे में विस्तृत चर्चा है। 17 सितंबर 2022 को राजस्थान की उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने इसे जारी किया। बिल्कुल राइट है। इस नीति में 10,000 करोड़ के निवेश, 1 लाख व्यक्तियों के रोजगार सृजन के साथ 20,000 नई एमएसएमई इकाइयाँ स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। एमएसएमई का मतलब क्या हो गया? सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयाँ। इस नीति में महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति, जनजाति और निःशक्त श्रेणियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। किसके लिए? महिला उद्यमी है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति और निःशक्त श्रेणियों के लिए। उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसका उत्तर 4 नंबर ऑप्शन सही है। 12वां प्रश्न है राजस्थान सरकार ने एमएसएमई नीति 2019 के तहत एमएसएमई इकाइयों की स्थापना और प्रवर्तन के लिए अनुमोदन और निरीक्षण में 3 वर्ष की छूट प्रदान की थी। अब इसे एमएसएमई नीति 2022 में बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? इस छूट को कर दिया गया 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। उद्योग रत्न और निर्यात पुरस्कारों के बारे में सत्य कथन बताना है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने जयपुर में आयोजित समारोह में इन पुरस्कारों का वितरण किया, ये सही ऑप्शन है। 29 निर्यातकों को निर्यात प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया, ये भी सही है। विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए 13 उद्यमियों को उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये भी सही है। उपयुक्त सभी हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार 2019-20 से किसे सम्मानित किया गया? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर। उन 2019-20 का हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये है बाबूलाल मारोठिया, जयपुर जिले के बाबूलाल मारोठिया को। राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार 2019-20 से किसे सम्मानित किया गया? ये वो तो था हस्तशिल्प पुरस्कार बाबूलाल जी मारोठिया।
और ये बुनकर रत्न पुरस्कार 2019-20 ये दिया गया गंगा सिंह गौतम को, जयपुर जिले दौसा जिले के रहने वाले गंगा सिंह गौतम। राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार 2020-21 से सम्मानित किया गया। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, वो तो था राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार 2019-20 बाबूलाल मारोठिया जयपुर, और ये है राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार 2020-21 का, ये दिया गया रामस्वरूप शर्मा, ये भी है जयपुर के। अब राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार 2020-21 से सम्मानित किया गया, वो था राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार 2019-20 गंगा सिंह गौतम दौसा के थे, और 2020-21 का राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है माधुराम जी जो कि जैसलमेर के। तब एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार 2019-20 का दिया गया बाबूलाल जी मारोठिया को, और 20-21 का दिया गया रामस्वरूप शर्मा को। राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार 2019-20 का दिया गया गंगा सिंह गौतम को, और 2020-21 का दिया गया माधुराम जी को। गांवों की तर्ज पर शहरों में भी रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना का प्रारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 9 सितंबर 2022 को कहां से किया? ये किया खानिया की बावड़ी जयपुर से। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के बारे में सत्य कथन बताना है। देश भर में सबसे पहले राजस्थान के शहरवासियों को रोजगार देने की इस पहल के तहत 213 शहरी निकायों में निवास करने वाले जरूरतमंद बेरोजगार परिवारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। ये बिल्कुल सही है, 1 नंबर ऑप्शन। योजना के लिए 800 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। कितने करोड़ रुपए? 800 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया। ये आज प्रश्न आ गया 2nd ग्रेड में, और ये मैंने करवाया हुआ है। पात्रता 21 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की आयु वाले सदस्य होंगे। यहाँ पर असत्य है, सत्य नहीं है, असत्य पूछ लेना। तो यहाँ पर 21 वर्ष नहीं है, यहाँ पर 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की आयु वाले सदस्य, 21 नहीं है। और योजना से संबंधित जानकारी के लिए वेब पोर्टल www.irgyurban.rajasthan.gov.in लॉन्च किया गया है। तो ये भी सही है। तो 3 नंबर ऑप्शन गलत है, 21 से 60 नहीं होकर 18 से 60 वर्ष है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना की मजदूरी के बारे में सत्य कथन बताना है। अकुशल श्रमिक के लिए 259 रुपये है, कुशल श्रमिक के लिए 286 रुपये, और मेट के लिए 271 रुपये। अकुशल श्रमिक 259 रुपये प्रतिदिन, कुशल श्रमिक 286 रुपये प्रतिदिन, और मेट 271 रुपये प्रतिदिन। सत्य कथन बताइए। राजस्थान को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नशा मुक्त राजस्थान निदेशालय या आयुक्तालय के गठन की घोषणा की है। एकदम राइट है। 10 सदस्यीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह की अध्यक्षता में किया गया। ये भी बिल्कुल सही है। आजकल ऐसे ही प्रश्न आने लगे हैं, आप यहाँ पर अभ्यास कीजिए, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, आप विश्वास कीजिए मेरे ऊपर। एसओजी में महानिरीक्षक पुलिस की अध्यक्षता में एंटी नारकोटिक्स यूनिट का गठन भी किया गया। उपयुक्त सभी 4 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। राजीव गांधी जल संचय योजना का दूसरा चरण सितंबर 2022 में प्रारंभ किया गया है। इसके बारे में सत्य कथन बताना है। तो राजीव गांधी जल संचय योजना है, इसके बारे में असत्य कथन बताना है। सॉरी, सत्य कथन नहीं पूछा यहाँ पर, असत्य कथन बताना है। तो राजीव गांधी जल संचय योजना का प्रारंभ 20 अगस्त 2021 को किया गया। तो ये यहाँ पर गलत है। राजीव गांधी जल संचय योजना का प्रारंभ 20 अगस्त 2021 नहीं है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये तो मैंने बता दिया कि ये गलत है, 20 अगस्त 2021 नहीं है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राजीव गांधी जल संचय योजना कब से प्रारंभ की गई। दूसरे चरण की कार्य अवधि 2 वर्ष है तथा यह राजस्थान के 352 पंचायत समितियों के लगभग 4500 गांवों को कवर करेगी। ये भी बिल्कुल सही है। और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, प्रशासनिक विभाग एवं जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग इसके नोडल विभाग होंगे। ये भी सही है। और नोडल अधिकारी जिला कलेक्टर होंगे। तो 2, 3 और 4 नंबर ऑप्शन सही है। पहला गलत है। राजीव गांधी जल संचय योजना का दूसरा चरण सितंबर 2022 में प्रारंभ हो रहा है, बिल्कुल राइट है। लेकिन इसका पहला चरण यानी कि ये सबसे पहले कब प्रारंभ हुई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपका होमवर्क है, आपको बताना है। आप कमेंट नहीं करते हो, बिल्कुल आपको कमेंट करना है। आपको याद है ये प्रश्न तो आपको कमेंट करना है, नहीं है तो आप गूगल करके देख सकते हैं। 20 अगस्त 2021 नहीं है, ये गलत हो गया। अब आपको बताना है कि कब है ये, 20 अगस्त 2020 है, 19 है, 18 है या फिर 17 है, कब है। 2 नंबर सही है, 3 नंबर सही, 4 नंबर सही, 1 नंबर ऑप्शन गलत है। धौलपुर भरतपुर चंबल परियोजना के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? तो ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी है 3106 करोड़ रुपए की।
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से राजस्थान के किन दो शिक्षकों को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया? ये कौन है? सुनीता गुलाटी और दीपक कुमार। सॉरी, ये 2 नंबर ऑप्शन नहीं है, दुर्गा राम जी और सुनीता गुलाटी जी है। तो ये प्रश्न आज एज इट इज हूबहू आया है 2nd ग्रेड के जो SST का पेपर था GK का, उसमें दुर्गाराम मुवान और सुनीता गुलाटी ऐसे ही लिखा हुआ था। तो आप विश्वास कीजिए, एक बार फिर कह रहा हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए वीडियो को, कोई टाइम नहीं लगेगा। क्रोनोलॉजी है, इसको मैं बहुत ही आसान करके आपको पढ़ा रहा हूँ प्रश्न उत्तर के माध्यम से। आप एक बार यहाँ से वीडियो को देख लीजिए, फिर आप उसको अपने PDF को पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने निशान नहीं लगाए हुए हैं, टिक नहीं लगाए हुए हैं, तो आप उस PDF को पढ़ लीजिए। फिर आप परीक्षा देने जाओ तो वीडियो को और देख लीजिए एक बार, और अगर रिवाइज करना है तो PDF पढ़ लीजिए, तो आपके कंठस्थ हो जाएगा। प्रश्न बाहर जाने की संभावना ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता है, और आपका गलत भी नहीं होगा। मिशन बुनियाद के बारे में सत्य कथन बताना है। 5 सितंबर 2022 को शिक्षा संकुल में शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने शुभारंभ किया। ये सही है। यह कार्यक्रम भारत का सबसे बड़ा पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग कार्यक्रम है। ये भी बिल्कुल राइट है। मिशन बुनियाद एक डिजिटल लर्निंग कार्यक्रम है जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी के समझने की क्षमता के आधार पर उसे व्यक्तिगत पढ़ने की सामग्री सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदान की जाती है, जिससे बच्चे स्वयं अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। ये भी राइट है। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन। मिशन बुनियाद कार्यक्रम के बारे में असत्य कथन बताना है। क्या बताना है? असत्य कथन बताना है इसके बारे में। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस कार्यक्रम की शुरुआत दिसंबर 2021 में 6 जिलों उदयपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, सीकर, धौलपुर और करौली में की गई थी। तो ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा गलत, क्योंकि ये दिसंबर 2020 में शुरू हुआ था, न कि दिसंबर 2021 में। उदयपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, सीकर, धौलपुर और करौली ये सही है। वर्तमान में ये सभी जिलों में प्रारंभ कर दिया गया है, ये सही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता बढ़ाना, जेंडर गैप कम करना और ड्रॉप आउट रेट कम करना, ये भी सही है। और इस कार्यक्रम में चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन, केवल्या एजुकेशन फाउंडेशन, पिरामल फाउंडेशन भी कहते हैं जिसे, और GDI पार्टनर्स के सहयोग से ये शुरू किया गया है। तो 2 नंबर ऑप्शन सही है, 3 नंबर सही है, 4 नंबर सही है, पहला गलत है, दिसंबर 2020 सही है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के बारे में सत्य कथन बताना है। अशोक गहलोत ने 6 सितंबर 2022 को इसका शुभारंभ किया, जबकि जून 2022 में इसका ट्रायल शुरू किया गया था। बिल्कुल सही है ये। अशोक गहलोत ने 6 सितंबर 2022 को इसका शुभारंभ किया, जबकि जून 2022 में इसका ट्रायल शुरू हुआ था। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल देश के किसी भी राज्य का निवासी बिना किसी FIR अथवा औपचारिकता के इस योजना से संबंधित निजी एवं सरकारी अस्पताल में 72 घंटे तक निःशुल्क उपचार प्राप्त कर सकता है। 72 घंटे तक निःशुल्क उपचार प्राप्त कर सकता है, और इस उपचार के लिए उस व्यक्ति को चिरंजीवी योजना का पात्र होना भी आवश्यक नहीं है। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। इसका उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी हो जाएंगे। सत्य कथन बताना है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने जयपुर के प्रतापनगर में राजस्थान आवासन मंडल द्वारा विकसित मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना का 8 सितंबर 2022 को लोकार्पण किया। इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 20 दिसंबर 2019 को की गई थी। उपयुक्त दोनों इसके सही है। 1 नंबर भी सही है, 2 नंबर भी सही है। दोनों ही ऑप्शन इसके सही है। अगला प्रश्न है, किस जिले की 7 ग्राम पंचायतों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया गया है? तो ये कौन सा जिला है? सवाई माधोपुर। पुणे के राजकीय MIT स्कूल और MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी कोसरूड द्वारा 15 से 17 सितंबर 2022 को किया गया, जिसमें आदर्श विधानसभा अध्यक्ष का सम्मान किसे दिया गया है? तो ये एक सम्मेलन था, 12वां सम्मेलन था। पुणे के राजकीय MIT स्कूल और MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी कोसरूड के द्वारा इसका आयोजन किया गया। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ या आदर्श विधानसभा अध्यक्ष का सम्मान किसे दिया गया? तो ये दिया गया राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी को। पचपदरा बाड़मेर में राजस्थान पेट्रो जोन किसके सहयोग से विकसित किया जाएगा? ये विकसित किया जाएगा रिक्को के सहयोग से।
जन आधार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अर्थात डीबीटी के मामले में राजस्थान पूरे देश में कौन से स्थान पर है? राजस्थान पूरे देश में चौथे स्थान पर है। चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन के लिए हिंदी सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है गुंजन गर्ग और गोपाल काबरा को, डॉक्टर है ये। 7 संकल्पों पर आधारित बाल संरक्षण संकल्प यात्रा का 5वां चरण 5 सितंबर 2022 से किस जिले में प्रारंभ हुआ? ये प्रारंभ हुआ भीलवाड़ा जिले में। हाल ही में मनरेगा योजना में लगे मेटों की मजदूरी दर 235 रुपये प्रति दिवस से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? ये 235 रुपये से बढ़ाकर कर दी गई है 240 रुपये। राज्य सहकारी उपभोक्ता भंडार कॉर्नफेड के उत्पाद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर किस नाम से उपलब्ध करवाए जाएंगे? ये उपहार नाम से उपलब्ध करवाए जाएंगे और राज सखी नाम से उपलब्ध करवाए जाएंगे। राजीविका के उत्पाद, और वो किसके साथ समझौता हुआ है? अमेजोन के साथ, राजीविका का। विशेष योग्यजन आपके द्वार मिशन तहसील 392 की शुरुआत 27 सितंबर 2022 को कहाँ से की गई? तो ये शुरुआत की गई नोखा बीकानेर से। विशेष योग्यजन आपके द्वार मिशन तहसील 392। सत्य कथन बताना है। प्रदेश के उद्योगों के निर्यात संबंधी विषयों की मॉनिटरिंग और उनसे संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन किया गया है। ये बिल्कुल राइट है। इस काउंसिल में 21 सदस्य है, 7 निदेशक, 1 वाइस चेयरमैन और 1 चेयरमैन है। ये भी बिल्कुल सही है। राजसिको के चेयरमैन राजीव अरोड़ा अध्यक्ष बनाए गए हैं और महावीर प्रसाद शर्मा इसके उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। राजसिको के चेयरमैन राजीव अरोड़ा तो इसके बनाए गए हैं अध्यक्ष और महावीर प्रसाद शर्मा बनाए गए हैं उपाध्यक्ष। ये भी बिल्कुल सही है। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। उनचालीस नंबर प्रश्न है, दौसा के बांदीकुई में हुआ आभानेरी की चांद बावड़ी पर आभानेरी फेस्टिवल 2022। इसका आयोजन राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा किया गया कब? 27 से 28 सितंबर 2022 को। ये फेस्टिवल भी इम्पोर्टेंट है, इनको भी रीड करना है अपने को। शिल्प एवं माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया है? ये अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं डूंगर राम गेदर को, और ये पहले उपाध्यक्ष थे, अभी इन्हें अध्यक्ष बना दिया गया। हाल ही में राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड अनुजा निगम, इसका एक्रोनेम है, शॉर्ट नेम है ये, के पोर्टल का शुभारंभ 22 सितंबर 2022 को किसने किया? ये किया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है टीकाराम जूली ने। वन यंग वर्ल्ड समिट का आयोजन मैनचेस्टर ब्रिटेन में 5 से 8 सितंबर 2022 को किया गया, जिसमें उदयपुर राजस्थान से भाग लेने वाली एकमात्र सदस्य कौन थी? तो ये सदस्य थी जो कि उदयपुर राजस्थान की है, एकमात्र सदस्य थी राजस्थान की तस्नीम मेहजबीन। क्या नाम है? तस्नीम मेहजबीन। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, तस्नीम मेहजबीन। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के बारे में सत्य कथन बताना है। इस अभियान का पहला चरण 4 जिलों अलवर, बाड़मेर, भरतपुर और जोधपुर में, अलवर, भरतपुर, बाड़मेर, जोधपुर में 19 जून 2022 को चलाया गया। दूसरा चरण 21 जिलों में 18 सितंबर को चलाया गया। 1 नंबर भी सही है, 2 नंबर भी सही, इसको उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन उपयुक्त दोनों। कुपोषण मुक्त राजस्थान के लक्ष्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय कुपोषण माह कब बनाया गया? ये बनाया गया 1 से 30 सितंबर 2022 को। बाड़मेर के स्मृति उद्यान में वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी की उपस्थिति में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस का आयोजन कब किया गया? तो ये आयोजन किया गया 13 सितंबर को। हमारे वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है? हेमाराम चौधरी। आज का अंतिम प्रश्न है अक्टूबर 2022 की क्रोनोलॉजी के प्रादेशिक परिदृश्य का सत्य कथन बताना है अपने को। उदयपुर जिले में आयोजित आदि महोत्सव के उपलक्ष्य में भारतीय लोक कला मंडल के सांस्कृतिक प्रकाशन रंगायन का जनजाति विशेषांक प्रकाशित किया गया। भारतीय लोक कला मंडल के सांस्कृतिक प्रकाशन रंगायन का जनजाति विशेषांक प्रकाशित किया गया। 1 नंबर ऑप्शन सही है। दूसरा है, आम लोगों में प्रदेश में निवेश आकर्षित करने वाली सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा 25 सितंबर 2022 तक इन्वेस्ट राजस्थान क्विज का आयोजन किया गया। ये भी बिल्कुल सही है। और प्रदेश में विव वॉक का दूसरा चरण 10 सितंबर 2022 से शुरू किया गया।
ये भी सही है, उपयुक्त सभी सही है, चारों ही ऑप्शन सही है। तो आपको सारे जो भी इम्पोर्टेंट बात लगती है वो पढ़नी है और एक बार रीड ज़रूर कर लेना है कि भाई अपने को इम्पोर्टेंट लगे या नहीं लगे, क्योंकि एग्जामिनर आजकल प्रश्न भी ऐसे ही दे रहे हैं। तो क्रोनोलॉजी में जो भी चीज़ें हैं वो अपने ऊपर लेनी है और मैं यहाँ पर आपको करवा भी देता हूँ। लगभग इम्पोर्टेंट जो भी है वो सारी मैंने यहाँ पर आपको करवा दिए हैं। वीडियो को आप शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करना, पसंद आए तो लाइक करना। और जो पिछली वीडियो है रीट वाले अभ्यर्थी हैं वो जो मैराथन क्लास डाली हुई है अक्टूबर 2021 से लेकर दिसंबर 2022 तक की वीडियो की, राजस्थान करंट अफेयर्स की, और जो आए हुए प्रश्नों की वीडियो हैं वो आप ज़रूर रीड कीजिएगा, एक बार उनको पढ़ लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।